अपने बच्चे बच्चियों को जब माँ बाप को कपड़ा बनाना पड़ेगा तो सब बच्चों को बराबर 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 कपड़ा, बराबर बराबर मिठाई। कोई माँ चाहेगी कि एक बच्चे को 4 दे, एक बच्चे को 1 दे दे? ना ना। सौतेली माता कर सकती है, सौतेली माता जेठानी देवरानी में तो हो जाता, लेकिन अगर जननी ने जाया है, माँ ने जन्म दिया, चाहे 4 बच्चा चाहे 6 बच्चा, लेकिन माँ कभी पक्षपात, पिता कभी पक्षपात। अब यह है कि जब आप सयाने हो गए, अपना अपना कमाने लगे, कर्म करने लगे, किसी की कोठी बन गई, एक भाई की झोपड़ी रह गई, एक भाई की कोई, उसमें माँ बाप का क्या दोष है? माँ बाप की जमीन जायदाद तो सबको बराबर बराबर मिली। 20 बीघा जमीन है, 2 भाई में 10-10 बीघा बढ़ गई। एक भाई शराब पी करके जमीन बेचकर शराब पी गया, और एक भाई उस फसल पैदा करके 1-2 लाख कमा करके कोठी बनवा लिया। इसमें माता पिता का क्या दोष दिया जाएगा? उनकी संपत्ति तो बराबर बराबर बटी थी। ऐसे उस समर्थ पिता ने, क्रिएटर ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमको आपको बराबर बराबर ज्ञान, बराबर बराबर ऊर्जा, बराबर बराबर शक्ति ताकत दे करके प्रकट किया। इसके बाद समय बदला, उन्होंने हमारे आपके लिए एक धरती बना दिया। कई धरती बनाई गई है, एक ही नहीं है। इसीलिए रामायण में लिखा प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा। एक ही धरती नहीं, हमको आपको ज्ञान है, एक ही धरती। अब इसी धरती का ज्ञान नहीं हो पाता। भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक कितनी बड़ी धरती है। बांदा जिले के गांव गांव का ज्ञान नहीं हो पाएगा और मरी जाओगे आप, बुढ़े हो ही गए हो आप। आपसे पूछा जब पूरा बांदा देख लिया ना, पूरा बांदा भी नहीं देखा होगा, बस राम नाम सत्य हो जाओगे, खेल खत्म। धरती ऐसी कितनी धरती बनी है, और किस किस धरती पर कैसे कैसे आत्माएं फंसी हैं, कहाँ कहाँ ले जाकर। लेकिन कथा हमारी आपकी हो रही, समस्या हमारी आपकी है। भाई हम लोग यहाँ फंसे, हम लोग जिस धरती पर फंसे हैं, इस धरती पर माया का राज चल रहा है। किसका राज है? बड़ा कठिन है। और धरती है, वहाँ माया का राज नहीं है। कहीं कहीं अगर है भी, उसका सिस्टम अलग है। लेकिन हम लोग जिस धरती पर यहाँ हैं, आज जहाँ आ गए हैं, यहाँ माया का, माया मतलब कहा गो गोचर जहलो मन जाई, और सो सब माया जानो। जहाँ तक सब देख रहे सब माया। माया का मतलब क्या होता? सरल परिभाषा है कि जो चीज है तो झूठी, लेकिन देखने में सही नजर आने लगे, उसको माया कहते हैं। जैसे आप रात में जा रहे हो अंधेरे में, सामने मोटी रस्सी पड़ी है तो रस्सी, लेकिन चूंकि अंधेरा है, अब आपको लग रहा भाई ये तो सांप है, सर्प है। अब एक शंका हो गई कि सर्प है। अब ये शंका दूर कब होगी? जब टार्च, लाइट, रोशनी, प्रकाश, ऐसे आपने टार्च जलाया तो रोशनी में दिखाई देगा ना ना ये सर्प नहीं, ये तो रस्सी है। तब आप निर्भय हो जाओगे, निडर हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। अब रस्सी से क्या डर है, लेकिन जब तक रोशनी नहीं होगी, आप डर के मारे हिम्मत नहीं करोगे आगे। हो सकता सांप योग काट लेगा, दोनों चीज हो सकती, रस्सी भी हो सकती, सर्प भी हो सकता। लेकिन जब प्रकाश में देखोगे तो एक चीज सत्य तो एक ही है, या रस्सी होगी या सर्प होगा। दोनों तो हो नहीं सकता, रस्सी भी सर्प है और सर्प भी रस्सी है। और ये ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक प्रकाश न हो जाए। ऐसे ही माया का काम क्या है? अंधकार में डालना। माया की ड्यूटी, माया का मतलब है आपको अज्ञान में डाल दे। कहा मोह निशा जग सोवनिहारा, भूम फरद भा ढाबर पानी, तिम जीवा ही माया लिपटानी। इसीलिए संत महापुरुष क्या कहते कि माया महा ठगनी हम जानी, बच के रहना, इससे बड़ी ठगनी है। माया माने कोई औरत पुरुष का मतलब नहीं है। ये जितना देख रहे हो, घर, मकान, कोठी, हवेली, जंगल, पर्वत, पहाड़, यानी जहाँ जहाँ आपका लगाव लग गया, जहाँ जहाँ आपका बंधन बन गया,
ये माया ने आपको खूंटे में बांध दिया, निकलोगे कैसे बाप? एक दो बंधन है और चलना है यहाँ से। अब इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। घर, जमीन, जायदाद, कोठी, हवेली, हिंदी, अंग्रेजी, डिग्री, वहदा, तीर, तलवार, बंदूक, बम और स्वयं ये हाड़ मांस की शरीर भी, इसमें कुछ भी परमानेंट अस्थाई नहीं है। लेकिन देखने में लगता सब ठीक ठाक चल रहा है और एक दिन झटके में खेल खत्म हो जाएगा, सब खत्म। घर, परिवार, जमीन, जायदाद, ये शरीर आग में जला दी जाएगी। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केश जरे जो घास। बताओ, कभी आप सोचते हो शरीर झूठा है? गले के नीचे बात उतरेगी। शरीर को सजा रहे, समा रहे, तेल फुलेल करे नित केल, रोज सुबह उठ करके नहाना धोना और सब। बीमार हो गई, डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर के पास। लेकिन है ये शरीर झूठा। अगर इसमें सत्य कुछ है तो आत्मा, स्पिरिट, जो कभी मरती नहीं है। हम न मरे मरे हैं संसारा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गीता में भी है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैलम क्लेदियन ताप, न शोषित मारता। आत्मा अजर अमर अविनाशी, बाकी तो शरीर भी विनाशी है। घर, मकान, सब कुछ। स्वयं हमारी धरती माता एक दिन देखो मर जाएंगी, मिट जाएंगी, कट जाएंगी, पिट जाएंगी। धरती की भी उम्र है, सूरज, चाँद, तारों की भी उम्र है, कोई परमानेंट नहीं है। ये सब एक दिन खत्म होगा, फिर नया बनेगा। इसको महाप्रलय काल कहा जाता। खैर उस पर चिंता की बात नहीं। महाप्रलय में भी कई अरब बरस, अरबों अरब बरस बीतेंगे तब महाप्रलय आती। अभी तो ये देखना है कि धरती नहीं खत्म, आप खत्म होने वाले हो। आप तो, धरती तो रहेगी, अभी चलेगी, लेकिन आप नहीं रहोगे। आपके नाती पोता जमीन पर कब्जा करेंगे, घर मकान पर कब्जा करेंगे। अब इसी चीज को महापुरुष समझाते, भाई आप जो चीज झूठी है, आप उसमें आकर के कितनी बुरी तरह फंस चुके हो। एक दो बंधन नहीं, इसी को माया कहते हैं। कहा, बधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरर सतरर रसरी, बांध लिया तुम बहुबी तान। सुख संपदा या हाट हवेली, आय बिछाया बहुबी जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, मर जाओगे सब छूट जाएगा। और मरने के पहले कहा जाए कुछ करो, अरे महाराज बड़ी समस्या है, क्या सत्संग में चलना है, आज ये करना है, आज खेत बोना है तो आज दे देखना है, तब तक गाय बीमार, तब तक ये भी माया का कहावत है। शरत कठिनाई, बहुत कठिनाई। सत मार्ग पर चलने में माया रास्ता, छोरत ग्रंथि जानी खगराया। बिघन यानी करे तब माया, माया आकर खड़ी होती। कहाँ जा रहे, चलो इधर चलो। अरे बाल बच्चों की रो देखो, जाके सत्संग में कथा सुनने जा रहे हो। अरे बच्चा बीमार, बच्चे को अस्पताल ले जाना, ये भी ये दिक्कत, ये दिक्कत। दुनिया कार्तिक में खेत में चना बो रही, तुम सत्संग में जा रहे हो। मन बहका देगा माया मन का, भाई मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। अब कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। कहते भाई संत महात्मा यही समझाते कि मौत आने के पहले ये जो मोह माया की रस्सी है, बंधन है, गिल्टी है, कमजोर करो आप। और मान लो मौत आ गई, बंधन नहीं टूटा, और मरते समय वही आशा सताएगी। जह आशा तह बाशा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। जिस चीज़ की ज़्यादा आशा रहेगी, मौत के समय वही जन्म हो जाएगा। उसी के अनुसार कर्म करोगे, उसी कर्म का परिणाम फिर जन्म होगा।
जन्म मरण ऐसे आपका चलता रहेगा। मानव से मानव ही नहीं, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में भी डाल देंगे, क्या करोगे आप? ये भी विधान बना हुआ। आदमी से आदमी का बार बार नहीं, खयाकर 4,84,000 योनि भरबते जीव अविनाशी। कभी गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में। का सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। कहते भाई संत महात्मा तो समझा रहे भाई गिल्टी कमजोर करो, और आप बंधन को मजबूत बनाए जा रहे हो मरते दम तक। कहा जाए मरोगे, अब देखो कितनी ममता। कहा टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तो न गई मेरे। अब घर में बहू डांट रही है, घर में बहू रोज कहे भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए। आज के ज़माने में अपनी बूढ़ी सास के लिए बहू रोज भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान ये जल्दी बुढ़िया मर जाती, कौन रोज टट्टी उठावे, पेशाब उठावे, रोज दवाई के लिए पैसा खर्च हो रहा है, इस बुढ़िया को जीने से क्या लाभ है। बहू तो भगवान से अंदर, सामने तो नहीं कहेगी, लेकिन अंदर अंदर मन में कहती है बुढ़िया मर जाती काम। लेकिन जब बुढ़िया से पूछा गया मरोगी, मरोगी आप? अरे नहीं अभी नाती की शादी है। नाती अपनी बहू से तो देख लिया, नाती की बहू स्वर्ग दे देगी? अरे कहा नाती की बड़ी ममता, बहू की ममता नहीं है। कहा बेटा, अरे कहा बेटे की भी ममता नहीं है। मेरी कोख से पैदा हुआ मेरा बेटा, और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, उसने मुझको गाली दे दिया, अपनी बीवी के चक्कर में आकर के अपनी पत्नी का सुनता, मेरा सुनता नहीं है। तो बहू बेटों से तो खुन्नस हो गई, झगड़ा हो गया, लेकिन तब तक घर में नाती पैदा हो गया। दादी दादी करते करते पहुंच गया चारपाई, दादी ने उठा, हलो लला हलो लला हलो लला। अरे मरने का समय आ गया, लला लला करके क्या करोगे? कोई बचाएगा आपको? लेकिन कहा ममता तो न गई मेरे, नाती की ममता आ गई अब। और कहा जाए मरोगी? अरे महाराज बस इसी नाती की शादी हो जाए, इसी नाती की बहू को देख लें, बस उसके बाद पनाती खड़ा हो जाएगा। अगर भगवान जबरदस्ती न मौत कराएं, जबरदस्ती आकर न ले जाएं, कोई मरना चाहेगा? कोई मरना चाहेगा? चारपाई पर टट्टी, चारपाई पर पेशाब, बुढ़े से कहो बाबा मरोगे, अरे बच्चा अभी क्यों मार रहे हो, थोड़ा और देख लेते दुनिया अपनी, बाल बच्चों में रहने, कोई बात नहीं, बड़ी कोई बात नहीं। कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन मरना है, रहना नहीं देश वीराना। कहा कैसे मुक्ति बने तुम्हारी? कहा इससे मुक्ति माने आज़ादी। भाई गाय खूंटे से बंधी है, रस्सी उसके पैर में लगी, खूंटे में लगी, कहाँ भाग कर जाएगी? मान लो रस्सी टूट गई, खूंटा उखड़ गया, गाय भाग जाएगी। ऐसी ममता तो न गई मेरे मन से। ये जगत के मोह ममता का खूंटा तो तोड़ते नहीं हो। कितनों माला पूजा करते हो, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और ध्यान आपका ट्रैक्टर चला रहा, ध्यान आपका किचन में रोटी बना रहा, ध्यान आपका दुकान में टहल रहा। नाम जय गुरुदेव, नाम तो भगवान का, प्रभु का, मालिक का, ध्यान तो भगवान के चरणों में होना चाहिए। यही संसार की ममता, इसी को कहते मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। जब तक आपका ख्याल, ध्यान, मन, भाव, विचार यहाँ दोनों आँखों के बीच में कंसंट्रेट नहीं हो जाएगा, तब तक कभी आपकी आत्मा जग नहीं सकती, शब्द सुनाई नहीं देगा। और शब्द की डोर को पकड़कर ही आत्मा ब्रह्मांड में चढ़ती है। अभी तो हमारा माया का बंधन नहीं ढीला हो रहा। 10-10 साल 20-20 साल माला पूजा करते करते हो गया, और ध्यान संसार में भटकता रहता। मन इधर विचरण कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहूर। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये जीव भटकता है। मान लो अगर सदगुरु मिल गए, दो परिस्थितियां होती।
अगर आपको सद्गुरु मिल गए, उनका नाम का डोर मिल गया, इतना जरूर होता है कि भले मन नहीं संभाल पाए, वैसे तो मौत के पहले इसको रोक लेना चाहिए मन को, संसार की वासनाओं से भोग सी। मालूम नहीं रोक पाए तो नामदानी सत्संगी के लिए जरूर है कि उनको अगला जन्म फिर मनुष्य का मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई निरा कोरा संसारी है, जिनको संत नहीं मिले, नामदान नहीं मिला, सद्गुरु नहीं मिले, निगुरा रह गए, फिर उनके लिए खतरा है। 84 के कुएं में गिर सकते हो आप। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में, तोता मैना कौआ कोयल बनाकर इसी बांदा के जंगल में आम जामुन बबूल के पेड़ पर बैठा दिए जाओगे, कांव कांव चिल्लाते रहो, नाती पोता कंकड़ मारेंगे। कुत्ता बिल्ला बनकर घर में जन्म हो जाएगा, अपने पलंग पर चारपाई पर बैठ गए, नाती पोता मारेंगे डंडा, हमारे घर में कुतिया कहाँ से आ गई, हमारे पलंग पर कुत्ता कैसे बैठ गया। ये जन्म मरण का बड़ा विचित्र खेल है। और इससे जो शक्ति आपको बचाएगी उसको द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में रामायण कह रही है, हम नहीं कह रहे। कहा गुरबिन भव नितर न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई, सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, बिना सतगुर के। पानी पत्थर पेड़ पौधे पर्वत पहाड़, कांपी किताब कंकड़ पत्थर,